कभी सोचा है कि एक कागज का टुकड़ा या एक छोटा सा प्लास्टिक कार्ड हजारों लाखों रुपए का लेन देन कैसे मुमकिन बना देता है? आज हम पैसे की इसी दिलचस्प सफर को समझेंगे। मतलब कागज से शुरू करके हमारे बटुए में रखे प्लास्टिक कार्ड तक। हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में चेक, एटीएम और कार्ड्स का इस्तेमाल तो करते हैं, पर क्या हम सच में जानते हैं कि पर्दे के पीछे ये सब काम कैसे करता है? चलिए, आज इन फाइनेंशियल चीजों के पीछे के राज से पर्दा उठाते हैं। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम पेमेंट के सफर को समझेंगे, फिर चेक की दुनिया में जाएंगे, एटीएम की बात करेंगे और फिर कार्ड्स की ताकत को जानेंगे और आखिर में सबसे जरूरी बातें एक बार फिर से दोहराएंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए भुगतान के इस सफर को शुरू करते हैं। ये समझना कमाल का है कि हम बैंकों को एक लिखित आदेश देने से लेकर अपनी जेब में एक पूरा का पूरा बैंक लेकर चलने तक कैसे पहुंच गए। हमारे इस सफर का पहला पड़ाव है चेक, पेमेंट करने का एक क्लासिक तरीका जो पता है आज भी बहुत काम का है। आइए इस छोटे से कागज के टुकड़े के पीछे के जादू को समझते हैं। तो ये चेक आखिर है क्या? इसे ना बैंक को दिया गया एक लिखित निर्देश समझिए। आप बस लिखकर ये कहते हैं, मेरे खाते से इस इंसान या कंपनी को इतने पैसे दे दो। बस ये पूरा सिस्टम भरोसे और साफ निर्देशों पर चलता है, जिसमें 3 लोग शामिल होते हैं। एक जो चेक लिख रहा है, उसका बैंक, और वो जिसे पैसे मिलने हैं। अच्छा, कभी चेक के नीचे छपे उन अजीब से दिखने वाले नंबर्स पर ध्यान दिया है? वो है MICR कोड। और ये कोई मामूली स्याही नहीं है, ये खास मैग्नेटिक स्याही से छपा होता है जिससे मशीनें झट से पढ़ लेती हैं। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से हर दिन लाखों चेक्स तेजी से और बिना किसी गलती के प्रोसेस हो पाते हैं। वैसे सारे चेक एक जैसे नहीं होते। एक बियरर चेक को कोई भी कैश करा सकता है, जो थोड़ा रिस्की हो सकता है। दूसरी तरफ एक अकाउंट पेई चेक सिर्फ और सिर्फ बताए गए व्यक्ति के बैंक खाते में ही जमा हो सकता है, जो इसे कई ज्यादा सेफ बना देता है। IFSC कोड को अपनी बैंक ब्रांच का डिजिटल एड्रेस समझिए। जैसे हमारे घर का एक यूनिक पता होता है ना, वैसे ही ये कोड पक्का करता है कि हमारा ऑनलाइन ट्रांसफर जैसे NEFT या RTGS ठीक उसी ब्रांच में पहुंचे जहां उसे पहुंचना चाहिए। कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब चेक के कागजी दौर से डिजिटल दौर में आते हैं। NEFT और RTGS ऑनलाइन पैसे भेजने के 2 सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। NEFT को आप एक सिटी बस की तरह समझ सकते हैं, जो हर घंटे के बैच में पेमेंट्स को लेकर चलती है। ये छोटे अमाउंट के लिए बढ़िया है। वहीं RTGS एक प्राइवेट टैक्सी की तरह है, बड़ी रकम को तुरंत रियल टाइम में उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। अब बात करते हैं उस मशीन की जिसने हमें बैंकों की लंबी लाइनों से सच में आज़ादी दिलाई, ATM। यही वो आविष्कार है जो हमें किसी भी समय कहीं भी अपने पैसे तक पहुंचने की पावर देता है। ATM असल में एक सेल्फ सर्विस बैंकिंग मशीन है जिसने बैंकिंग को हमेशा के लिए बदल दिया। इसकी वजह से बैंक अब सुबह 10 से शाम 4 बजे तक सीमित नहीं है, बल्कि 24/7 खुला है, बस एक मशीन के रूप में। और हाँ, सारे ATM एक जैसे नहीं होते। ऑन साइट ATM आपको बैंक ब्रांच में ही मिल जाएंगे, ऑफ साइट शॉपिंग मॉल या बाजार में। लेकिन व्हाइट लेबल ATM सबसे दिलचस्प हैं। इन्हें गैर बैंकिंग कंपनियां चलाती हैं, जिससे दूर दराज के इलाकों में भी बैंकिंग सेवाएं आसानी से पहुंच पाती हैं। अब हम अपने सफर के सबसे मॉडर्न पड़ाव पर पहुंच गए हैं, प्लास्टिक कार्ड्स। इन छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़ों ने सचमुच पूरे के पूरे बैंक को हमारी जेब में डाल दिया है। प्लास्टिक मनी के 2 मुख्य चेहरे हैं, डेबिट और क्रेडिट कार्ड। हो सकता है दिखने में एक जैसे लगें, लेकिन इनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। चलिए इनके बीच के इस बड़े अंतर को समझते हैं। जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वो CVV नंबर मांगा जाता है ना, वो कार्ड के पीछे का छोटा सा नंबर ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ हमारी पहली और सबसे मजबूत ढाल है। और फिर आता है पिन, यानी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये हमारे कार्ड की शक्तियों को अनलॉक करने वाली सीक्रेट चाबी है। इसे हमेशा सीक्रेट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमारे पैसे की सुरक्षा की पहली दीवार है। यहाँ सबसे बड़ा और सबसे जरूरी अंतर है, इसे ध्यान से समझिए। डेबिट कार्ड से हम अपना पैसा खर्च करते हैं, जो सीधे हमारे बैंक खाते से कटता है, जबकि क्रेडिट कार्ड से हम बैंक का पैसा उधार लेते हैं, जिसे हमें बाद में चुकाना पड़ता है, और अगर समय पर नहीं चुकाया तो ब्याज भी भरना पड़ता है। कार्ड की टेक्नोलॉजी सिर्फ शॉपिंग तक ही सीमित नहीं है, इसे खास जरूरतों को पूरा करने के लिए भी बदला गया है। जैसे रुपे भारत का अपना पेमेंट नेटवर्क है, और किसान क्रेडिट कार्ड जो खास तौर पर किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। चलिए अब फटाफट से उन सभी जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं जो हमने आज समझी हैं। तो हमने क्या सीखा? चेक बैंक के लिए एक लिखित ऑर्डर है,
सुरक्षा कोड हमारे पैसे के गार्ड हैं। एटीएम हमें 24/7 बैंकिंग की आजादी देते हैं। और डेबिट क्रेडिट कार्ड के बीच का सबसे बड़ा फर्क है अपना पैसा बनाम उधार का पैसा। बस इतनी सी बात है। हमने कागज से प्लास्टिक तक का सफर देखा। जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी बदल रही है, ये सोचना वाकई में रोमांचक है कि पेमेंट का भविष्य क्या होगा। क्या ये पूरी तरह से अदृश्य हो जाएगा, जैसे यूपीआई और मोबाइल वॉलेट्स के साथ हो भी रहा है? इसी सवाल के साथ आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।